हेलो दोस्तों, आज आज हम पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कल की क्लास तक हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम रेगुलर करते हैं। इससे पहले हमने इसके 3-4 क्लासें हो चुकी हैं। अब इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम कर चुके हैं इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस से बनने वाले और नेगेटिव साथ में मॉडल, एक हम पढ़ चुके मॉडल के बाद में यदि हैव आता है, मॉडल प्लस हैव ये पढ़ चुके। गोइंग टू वाले पढ़ चुके हम। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये हम पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 वाला भी हम कर चुके। इस प्रकार हम अब तक 10-12 प्रकार के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से बनने वाले पैसिव के बारे में बात करेंगे। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनके पैसिव कैसे बनेंगे, चलो तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को रेगुलर करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से बनने वाले पैसिव। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से जो कि प्रश्नवाचक, इनमें अलग कुछ भी नहीं है। जो हमने इम्पेरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो शुरू में 8 बेसिक रूल्स पढ़े थे उन्हीं को केवल थोड़ा सा मॉडिफाई करते ही ये इंटरोगेटिव वाले बन जाएंगे। जैसे 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ब से, सेकंड बनता है WH वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब से जो बनते हैं वो किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और एक बात और जान लेते हैं, एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक हैं तो पैसिव भी प्रश्नवाचक ही बनेगा। ये फैक्ट याद रखना होगा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, इसमें क्या आएगा, जिस भी टेंस का वाक्य होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। सभी टेंसेंस भी यही रहेगा पर उसके नियमानुसार रहेगा। जिस टेंस की होगी उस टेंस के अनुसार ये बनेगा। तो चलो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की देखते हैं। इसका इंटरोगेटिव बनाने से पहले सही क्रिया डूडल्स, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखते हैं, ये एक्टिव का फॉर्मूला है जो कि टेंस में हम पढ़ते हैं पैसिव। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो शुरू किससे होगा, सही क्रिया से। पैसिव बनाने के लिए कौन सी क्रियाएं काम लेते हैं, इज, एम और आर। प्रेजेंट सिंपल की जब भी पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का, तब हम इज, एम, आर क्रियाएं काम लेते हैं। तो सबसे पहले इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में बाय, फिर लास्ट में सब्जेक्ट और कोई एडवर्बियल हो तो उसके भी अंत में, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कैसा बनेगा, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही बनेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, आई किसके साथ, आई के साथ लगेगा एम, ये लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके एक आध उदाहरण से देखते हैं। एक्टिव, डू यू प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है। डू डच से शुरू होंगे वो प्रेजेंट सिंपल होंगे। यू प्ले क्रिकेट, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है हमारे को, मुख्य क्रिया के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है। तो क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एक खेल है तो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इज, तो इज से शुरू होगा, इज क्रिकेट। फिर जब सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगी, प्ले की प्लेड, फिर बाई से जोड़ देंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का कोई चेंजेस नहीं होगा। हमने पहले इनके चेंजेस पढ़ चुके हैं हम, एक बार और मैं बता देता हूँ। ये इसका ये बनेगा चेंजेस, देखो, यदि सब्जेक्ट में इधर ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट में आई दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा।
वी दिया है तो अस बन जाएगा, दे दिया है तो देम हो जाएगा, यू का कोई चेंजेस नहीं होगा, यू का यू रहेगा, ही, हिम, सी, हर में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा इसके चेंजेस देखते हैं। चेंजेस देखो एक बार, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई दिया है तो ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं क्या बन जाएगा मी, वी दिया है तो अस, दे दिया है तो देम, यू दिया है तो यूं ही रहेगा, ही का हिम और शी का हर। और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तब देखते हैं मी आई में चेंज होगा, अस वी में चेंज होगा, देम वापस आएगा तो दे बनेगा, यू में कोई चेंजेज नहीं होगा दोनों तरफ, हिम ही में चेंज होगा और हर शी में चेंज होगा। ये एक दूसरे की जगह इंटरचेंज होंगे तब ये परिवर्तन होंगे। इसका एक उदाहरण देख लिया हमने प्रेजेंट सिंपल का। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं एक्टिव। एक्टिव का उदाहरण देखते हैं। डू यू टीच देम, डबल ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं। हम पहले डबल ऑब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं। डू यू टीच देम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, क्या तुम उन्हें अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते हो। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का रूल क्या है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक ही क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा। और डू से शुरू हो रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट का है। और सिंपल प्रेजेंट जब पैसिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में तो उसके लिए सही क्रियाएं काम लेते हैं इज एम आर। तो डू यू टीच देम इंग्लिश ग्रामर, फिर इसके बाद में हम क्या इसके ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो ये क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब के जस्ट बाद में हम हमेशा कहते हैं कि क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट 1, फिर इसके बाद में इंग्लिश ग्रामर क्या है ऑब्जेक्ट 2। तो इसके पैसिव भी कितने बनेंगे 2। तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट 2 से, सबसे पहले ऑब्जेक्ट 2 से बनाएंगे इसका पैसिव। तो ऑब्जेक्ट 2 क्या है इंग्लिश ग्रामर, ये कौन सी सही क्रिया लेगा सिंगुलर। तो इज इंग्लिश ग्रामर, इज इंग्लिश ग्रामर, फिर इसके बाद में ये लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है टीच, तो क्या हो जाएगा टॉट। फिर जब हम ऑब्जेक्ट 2 से बनाते हैं तो जैसे ही अपनी मुख्य क्रिया आई उसके बाद में 2 लगाकर ऑब्जेक्ट 1 को मेंशन कर देंगे इसके साथ, टॉट टू देम, किसके द्वारा बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था इसमें यू, तो यू का कोई चेंज नहीं होगा। और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही बनेगा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 से बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 क्या है देम, देम को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या बनेगा दे, और दे कैसा है प्लूरल, किसको लेगा आर को, आर दे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आर दे टोट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आर दे टोट। फिर सीधा इसमें ऑब्जेक्ट 2 को इसके बाद में सीधा बिना 2 लगाए ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 कहाँ पढ़ा ये इंग्लिश ग्रामर, टोट इंग्लिश ग्रामर बाय यू, और प्रश्नवाचक। ये ऑब्जेक्ट 2 से ऐसे बनेंगे वाक्य। हमने इसको आराम से देखा है सभी में। जब भी ऑब्जेक्ट 2 से बनाएंगे तो क्रिया के बाद में 2 लगाकर ऑब्जेक्ट 1 को सम्मिलित कर लेंगे। जब ऑब्जेक्ट 2 से बनाएंगे तब क्रिया के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट 2 को ले लेंगे, बाकी जो फॉलो करते हैं वही चलेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगला देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव मतलब जो अपना टेंस में जो काम लेते हैं वही स्ट्रक्चर एक्टिव में काम आता है। टेंस में काम लेते हैं वही आएगा, जैसे इज एम और आर से शुरू होते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। ये हो गया एक्टिव का फॉर्मूला। इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए इसमें सही क्रियाएं तो कौन सी काम आएगी, यही आएगी इज एम और आर। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, प्रश्नवाचक लगाना नहीं भूलेंगे। ऑप्शन में सबसे पहले दोनों एक जैसे ऑप्शन दिए तो हो सकता है एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन मार्क एक में दे और एक में ना दे, तो जिसका क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है वो तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है परीक्षा में। अब देखते हैं इसके एक उदाहरण से। एक्टिव का एक उदाहरण ही देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। आर यू वाचिंग टीवी, आर यू वाचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो। इसका पैसिव देखते हैं।
पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले किसकी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है मुख्य क्रिया के बाद, तो टीवी क्या है ऑब्जेक्ट, और टीवी क्या है, एक टीवी है तो क्या जाएगा इज टीवी। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया, यहाँ सब्जेक्ट नहीं, इसको क्या करेंगे ऑब्जेक्ट। फिर बीइंग, कॉन्टिन्यूस का है तो बीइंग। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म वाच से वाच्ड। फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें यू को शामिल कर लेंगे, और प्रश्नवाचक लगाना नहीं भूलेंगे। एक और देख लेते हैं इसी का उदाहरण। इसका एक उदाहरण देखते हैं, am I आर यू, एक ले लेते हैं, am I डिस्टर्बिंग यू, एक्टिव, am I डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव सबसे पहले किसकी, ऑब्जेक्ट की पहचान, ये मुख्य क्रिया, इसके बाद में क्या है अपना ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के बाद ही होगा। और अगर लिविंग है, अगर लिविंग है तो क्या होता है ऑब्जेक्ट 1, और नॉन लिविंग है तो ऑब्जेक्ट 2, वस्तुएं हैं तो ऑब्जेक्ट 2, दो दिए हो तब। सबसे पहले इसका क्या लाए हम, सब्जेक्ट को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाए तो क्या लाए यूँ क्या है प्लूरल, क्या लेगा आर। मुख्य क्रिया से पहले पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं बीइंग, और बीइंग के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म डिस्टर्ब्ड, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट आई है, तो मैंने पहले बताया शुरुआत में आई किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो मी में, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव का फॉर्मूला जो टेंस में पढ़ते हैं वही होता है, टेंस सीधा हैज़ अथवा है उसे शुरू होंगे सही क्रियाएं, फिर इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वी थर्ड आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर पैसिव का देखते हैं। पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, पर प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या लगाते हैं, सही क्रियाओं से शुरू होंगे प्रश्नवाचक, हैज़ आएगा, हैव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बीन। जब भी परफेक्ट का बनाते हैं तो किसे बनाते हैं, बीन से। फिर इसके बाद में आएगा वी थर्ड आएगा, फिर बाई लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाकर प्रश्न मार्क चिन्ह सम्मिलित कर लेंगे। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं एक्टिव। हैज़ सी कुक्ड फूड, हैज़ सी कुक्ड फूड, प्रश्नवाचक। पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है फूड क्या है अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है सिंगुलर, तो इसके लिए क्या आएगा हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। हैज़ फूड किसका है, हैज़ और कुक्ड। परफेक्ट का है तो बीन से बनेगा, तो बीन लेगा थर्ड फॉर्म, जो इसमें टेंस में भी थर्ड फॉर्म ही होती है, कुक्ड बाई कौन, सी क्या है, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी किस में चेंज होता है, हर में, और इसको वापस सब्जेक्ट के लिए सी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, हर, सी में चेंज हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, एक्टिव। हैव द स्टूडेंट्स फिनिश्ड, हैव द स्टूडेंट फिनिश्ड his work, this work, क्वेश्चन मार्क। चलो इसका बनाते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस वर्क निश्चित है तो क्या लेगा ये हैज़, एक वचन है तो हैज़ दिस वर्क। फिर किसका है हैव थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का है तो बीन से बनेगा, बीन फिनिश्ड हैज़ दिस वर्क बीन फिनिश्ड। सब्जेक्ट को मेंशन करने से पहले बाई लगाते हैं, फिर इसका सब्जेक्ट द स्टूडेंट है तो द स्टूडेंट को लिख देंगे स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गए अपने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बीन पहले से आता है, इस कारण से इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में भी पास्ट सिंपल देखेंगे, और पास्ट सिंपल का जब पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए सही क्रियाएं काम लेते हैं, वाज और वर। इसका देखते हैं एक्टिव का फॉर्मूला। पास्ट टेंस में एक्टिव का फॉर्मूला क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट जब पास्ट सिंपल का बनाते हैं डिड से शुरू होता है, उसके साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम लेते हैं, क्योंकि डिड पहले से इसमें सेकंड फॉर्म दी होती है। पैसिव बनाएंगे तब वाज या वर,
फिर ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, फिर वी थर्ड आएगा, फिर बाय और सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका उदाहरण देखते हैं। एक्टिव को डिड रमेश राइट अ स्टोरी, डिड रमेश राइट अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाएंगे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट अ स्टोरी है तो ये किसको लेगा, वाज वर्ब में से, ये सिंगुलर है तो वाज को लेगा, वाज अ स्टोरी। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय और सब्जेक्ट कौन, रमेश। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे अन्यथा ये गलत हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल, यह आया प्रश्नवाचक। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, क्रिया के बाद। फुटबॉल क्या है, सिंगुलर, एक खेल खेला जा रहा है तो इसके लिए क्या आएगा, वॉज फुटबॉल। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, और प्लेड फिर करता मेंशन करने से पहले बाय, किसके द्वारा, आई के द्वारा। आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, मी। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और उदाहरण। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो एक्टिव का फॉर्मूला होता है, एक्टिव का क्या होता है, इसमें वॉज या वर से शुरू होते हैं वाक्य, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद V1 आती है और V1 में ING और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका अगर नेगेटिव आता है तो तीसरे नंबर पर नेगेटिव, वाज वर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नोट लगा देंगे। इसी प्रकार हम इस सिंपल का देखें, अगर नोट आता है तो कहाँ लगाते हैं, यहाँ भी तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा। पैसिव में लगाना है तो किसके बाद, तीसरे नंबर पे यहाँ नोट आ जाएगा। अगर लगाना हो तो वाज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय मी, ऐसा हो सकता है। हमेशा नोट का जब भी नेगेटिव अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तब भी तीसरे नंबर पे आएगा, या प्रश्नवाचक से नेगेटिव बनाएंगे तो भी तीसरे नंबर पर थर्ड पे नोट लगेगा। इसके कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। एक आध पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका पैसिव का देखते हैं, क्योंकि सही क्रिया तो कौन सी आएगी, वॉज अथवा वरी आएगी। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वी थर्ड आएगा, फिर आएगा बाय सब्जेक्ट प्रश्नवाचक। ये होगा इसका पैसिव का फॉर्मूला, ए एक्टिव का फॉर्मूला। देखते हैं इसके एक आध उदाहरण। एक्टिव वाज रमेश राइटिंग अ लेटर, और प्रश्नवाचक चिन्ह। पैसिव बनाएंगे सबसे पहले इसका क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर क्या लेगा, सही क्रिया वाज अ लेटर। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन वाज अ लेटर रिटन बाय रमेश, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। सबसे पहले इसका एक्टिव का फॉर्मूला जो टेंस में पढ़ते हैं वही वाक्य होते हैं जो टेंस में पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें परफेक्ट से शुरू, इसके लिए सही क्रिया होती है हैज़ अथवा हैव, फिर सब्जेक्ट आता है, वी थर्ड आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का फॉर्मूला देखते हैं। पैसिव के लिए सही क्रियाएं क्या आएगी, हैज़ अथवा हैव, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बीन से जुड़ेगा, बीन लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लगाना नहीं भूलेंगे। वहाँ पर ऑप्शन में भी ध्यान रखना होगा। चलो देखते हैं। ये तो पास्ट प्रेजेंट का तो गया अपना, ये चल रहा है पास्ट। तो पास्ट के लिए सही क्रिया कौन सी आती है, हेड। कौन सी आती है, हेड। और यहाँ भी कौन सी मेंशन कर देंगे, हेड। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह एक्टिव। इसका एक उदाहरण देखते हैं। हेड रमेश पास्ट द एग्ज़ाम, हेड रमेश पास्ट द एग्ज़ाम। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्या, इसमें तो एक ही सही क्रिया होती है सिंगुलर प्लूरल के लिए, तो हेड की जगह हेड आ जाएगा। फिर इसका ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्ज़ाम। फिर आता है बीन, क्योंकि ये परफेक्ट का है तो ये बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें पहले से होती है, परफेक्ट में तो पास्ट, हैड द एग्ज़ाम बीन पास्ट, किसके द्वारा, बाय लगाकर सब्जेक्ट बाय रमेश। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे अन्यथा अपना वाक्य गलत हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव इज नॉट पॉसिबल।
इसका पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में फ्यूचर टेंस में देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का जो इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं हम, तो इंटरोगेटिव में क्या आता है, विल आता है अथवा सेल आता है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, V1 आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि प्रश्नवाचक कौन से, इंटरोगेटिव। जब हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आई और वी, इसके साथ क्या सेल काम आएगा। कब, जब प्रश्नवाचक बना रहे हैं। बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में हम विल को काम ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी विल है जो बाकी रिमेनिंग बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ क्या लगा देंगे, विल। ये इतना ध्यान रखना है। इसका जो ये क्या है, एक्टिव का। पैसिव का जो इसका फॉर्मूला होगा क्या होगा, पैसिव में विल सेल तो आना ही है, क्योंकि किसे, प्रश्नवाचक से शुरू होगा, तो विल अथवा सेल। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद में आएगा वी थर्ड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट मेंशन करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके एक आध उदाहरण से देखते हैं। एक्टिव, विल स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। इसमें एस्टरडे वगैरह टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, किंतु विल आ गया, अपने को पता लगा है कि ये किसका है, फ्यूचर टेंस का है। इसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल से, तो सबसे पहले क्या है कि विल सेल को लाते हैं। विल सेल के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है, केवल आई और वी के लिए केवल अपने को सेल काम लेना है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल काम ले सकते हैं। विल फुटबॉल, फिर आएगा ऑब्जेक्ट के बाद बी, किसका, बी लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड के बाद में बाई लगाएंगे, और सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे द स्टूडेंट, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे, अन्यथा अपना वाक्य गलत हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी का, एक और देख लेते हैं। एक्टिव, विल माई मदर नॉट, नेगेटिव वाला देख लेते हैं, नॉट कुक फूड। अब देखते हैं इसमें पैसिव बनाते हैं ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं इसका। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड क्या है, भोजन। तो मैंने कहा कि आई वी के साथ केवल सेल काम लेंगे, बाकी सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल काम लेंगे, तो विल फूड। फिर पैसिव किसका है, फ्यूचर सिंपल का, तो बी लेगा थर्ड फॉर्म किसकी, कुक की, तो क्या हो जाएगा, कुकड। विल फूड बी कुकड, किसके द्वारा, बाई लगा दो, बाई माई मदर। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि पहले से इसमें क्रिया के साथ बी दिया होता है, तो ये भी पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे टेंस एक्टिव में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हैज़ और हैव, विल सेल के साथ क्या आता है, हैव आता है, हैज़ नहीं आता। इसमें विल सेल के साथ, दोनों के साथ हैव ही काम लेते हैं, तो विल अथवा शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वी थर्ड, और ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। ये होता है इसका एक्टिव का फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर ये होगा एक्टिव। पैसिव का देखते हैं। पैसिव का इसका स्ट्रक्चर होता है, विल या सेल तो आएगा, विल अथवा सेल तो आना ही है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट किसको लेगा, बीन, क्योंकि ये किसका है, परफेक्ट का, तो बीन आएगा। और बीन के बाद में, बीन से पहले क्या दिया हुआ इसमें, हैव, और हैव के बाद में क्या आएगा, बीन, और बीन लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे अंत में, और प्रश्नवाचक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसके एक आध उदाहरण देखते हैं। एक्टिव, सेल, मैंने कहा था ना कि आई और वी के साथ क्या काम लेंगे, शेल, तो इसी से काम करते हैं, इसी से शुरू करते हैं। सेल वी हैव पास्ड द एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। प्रश्नवाचक, इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, द एग्ज़ाम, तो द एग्ज़ाम आई वी तो है नहीं, तो ये क्या लेगा, विल। आई वी केवल सेल आई वी के लिए लगाएंगे, बाकी सबके लिए क्या लगाएंगे, विल द एग्ज़ाम। फिर आएगा इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद हैव,
परफेक्ट का है तो हैव, फिर इसके बाद में आएगा बीन, और बीन लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, पास्ट बाय किसके द्वारा, वी किस में चेंज होगा, अस, और कब, नेक्स्ट ईयर जोड़ देंगे लास्ट में, बाय अस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इस अगला देखते हैं टेंस, अगला टेंस है अपना फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हमने आज इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और 3-4 बेसिक रूल्स पढ़ लिए, लगभग अपना 80% एक्टिव और पैसिव वॉइस का भाग कंप्लीट हो चुका। कल केवल हम हु और हुम से लेकर रिलेटेड वीडियो जो WH वर्ड से बनने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, और हु और हुम दोनों के स्पेशल केस की बात करेंगे कि इनका कैसे बनता है। परीक्षा में 100% ऐसे प्रश्न आते हैं हु या हुम वाले, एक इम्पेरेटिव वाले जो कि लेट से बनते हैं, लेट से बनने वाले लेटस, और लेटस वाले वाक्यों के बारे में हम हो सकता है आज 2-3 बजे तक वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, उनको बहुत जल्द कवर कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो जरूर मिल सके। और एक बात है, आप एक बार पूरे एक्टिव और पैसिव वॉइस के पूरे वीडियो देखो, उसके बाद आप कोई सा भी प्रश्न हल करो, आपको ईजी लगेगा। ऐसे आधे घंटे या 15 मिनट के वीडियो से कोई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको प्रत्येक रूल से एक बार ध्यान से देखना होगा, और एक बार आप नोट्स बना लो, फिर उसको आधे घंटे में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।